शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमयों विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे वालपि यदनुग्रहात् तरन्नानामतग्राह व्याप्तं सिद्धांत सागरम्। हरे कृष्णा। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ श्रीपाद परम सुंदर प्रभु जी से कि मुझे कृपा करके आप सबके सेवा में जोड़े। एक्चुअली जब परम सुंदर प्रभु बताए मुझे कि हाँ नवद्वीप परिक्रमा कर सकते हैं क्या वर्चुअली ऑनलाइन, तो मैं तुरंत ही सोचा कि हाँ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सुअवसर है क्योंकि अभी नवद्वीप परिक्रमा जो होता है वो फिजिकली होता है और यही समय होने वाला है, तो हम करने वाले हैं अगले महीना। तो मैं सोचा ये एक बहुत ही अच्छा मौका है कि नवद्वीप परिक्रमा फिजिकली होने के पहले ऑनलाइन वर्चुअली भी, और नवद्वीप के बारे में मेरा खुद का ध्यान हो जाएगा, मेरा खुद का चिंतन मनन हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मौका मैंने लिया या सुनते ही मैंने राज़ी हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरे भला हो या फिर मेरे लाभ हो। आप सबके आशा करते हैं लाभ होगा ही होगा, लेकिन मैं मेरे खुद के लिए, मैं बहुत खुद के स्वार्थ के लिए सोचा हाँ ज़रूर अवश्य। बहुत साल पहले मैं नवद्वीप परिक्रमा नवद्वीप परिक्रमा किया, पिछले कुछ साल कर नहीं पाया, लेकिन जाता रहता हूँ। नवद्वीप का अलग अलग जगह है, ऐसे शॉर्ट परिक्रमा होता रहता है, लेकिन जो फुल परिक्रमा है वो कुछ साल पहले किया था मैंने, पिछले कुछ सालों में हुआ नहीं। फिर इस साल मैंने संकल्प किया करने के लिए, तो सोचा हाँ ये बहुत ही अच्छा एक का है नवद्वीप के बारे में सोचना, नवद्वीप धाम के बारे में कीर्तन करना। तो नवद्वीप धाम में परिक्रमा में जाने के पहले मेरा एक फिर से रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो मैं उपस्थित सारे भक्त जो है सबके प्रति विनती करता हूँ ये कि कृपया ध्यान से सुनिए और मुझे आशीर्वाद करें, ताकि मैं नवद्वीप धाम के बारे में कुछ बोलने का दुस्साहस कर सकूं। एक्चुअली शिव जी स्वयं कहते हैं, संहिता करके एक शास्त्र है जो अनंत देव अनंत शेष उन्होंने रचना किए भगवान के आदेश के अनुसार। आदेश से अनंत देव ने रचना किया था अनंत संहिता। तो उस अनंत संहिता में भी कहते हैं, शिव जी स्वयं बताते हैं पार्वती देवी को कि नवद्वीपस्स माहात्म्यम पंचभिर्वदनैरहम किम वर्णयामि नानंत सहस्रैर्वदनैरलम। के अनंत देव उनका हजारों मुंह से भी नवद्वीप धाम का महात्म्य, उनका जो महिमा वो वर्णन करते करते पूरा नहीं कर पाते। तो फिर मेरा तो सिर्फ 5 ही मुंह है। अनंत देव का 1000 मुंह है, फिर भी वो बोल नहीं पाते। मेरा भी तो 5 ही मुंह है, तो मैं क्या कैसे बताऊं। तो शिव जी बोल रहे जिनके पास 5 मुंह है, पंचवदन। शिव जी कह रहे थे मेरे पास तो एक ही मुंह है और समय भी कम है,
4 दिन, बहुत सारे कथा है, बहुत सारी चीज़ें है, कथा है, लेकिन एक्चुअली जो भी हो, जब प्रभु जी बताए नवद्वीप परिक्रमा कर सकते हैं, मैं बोला हाँ कर सकते हैं। मैं तो सोचा था ठीक है 7-8 दिन करेंगे, मतलब प्रभु जी बोले 4 दिन, कितना दिन लगेगा 4 दिन, तो मैंने बोला ठीक है चलो 4 दिन कर लेते, 4 दिन में हो जाएगा। लेकिन बाद में मैंने सोचा नहीं, मुझे 7-8 दिन बोलना चाहिए था, क्योंकि इतना सारे कथा, इतना सारे सुंदर सुंदर लीलाएं हैं नवद्वीप धाम के, कि ये 4 दिन में कितना हम कर पाएंगे, सुन पाएंगे, फिर ये प्रयास करेंगे। तो मुख्य रूप में क्या है, नवद्वीप धाम का परिक्रमा होता है गौर पूर्णिमा के पहले, फिजिकली परिक्रमा होता है। तो आज है 18 तारीख फरवरी के, और आने वाले मार्च महीना में नवद्वीप धाम परिक्रमा है। हाँ, ये है गौर पूर्णिमा फेस्टिवल का शेड्यूल है। हाँ, 2 तारीख से 8 तारीख तक नवद्वीप मंडल परिक्रमा। हम्म तो आप में से जो जो मायापुर ऑलरेडी आने वाले थे या आने वाले हैं, वो तो आएंगे ही। जो जो नहीं आने वाले हैं, तो ऑनलाइन हम सुनेंगे, या फिर हो सकता है इस परिक्रमा, ये 4 दिन का नवद्वीप के बारे में सुन के आप टिकट बुक करा ले, इंस्टेंट तत्काल टिकट बुक करा के अभी जाए, कि नहीं जाना ही पड़ेगा अभी। नवद्वीप धाम नवद्वीप मंडल परिक्रमा 2 तारीख से 8 तारीख होता है। और ये कौन किए थे, किन के पदांक अनुसरण करके कर रहे हैं हम? स्वयं नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु नवद्वीप परिक्रमा करवाए थे किनको? जीव गोस्वामी को। जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु नवद्वीप धाम परिक्रमा करवाए थे। यह है एक परिक्रमा। दूसरे और एक परिक्रमा है जो ईशान ठाकुर, महाप्रभु के एक भक्त थे, जो महाप्रभु योगपीठ में महाप्रभु के भक्त थे, और महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद महाप्रभु के माता सची माता और विष्णुप्रिया देवी, विष्णु उनका सेवा करते थे। तो ईशान ठाकुर और एक परिक्रमा करवाए थे श्रीनिवास आचार्य को। 2 परिक्रमा हुआ था। तो नवद्वीप परिक्रमा के बारे में ऑथेंटिक बुक जो है श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर के द्वारा है रचित किया गया है। तो बंगाली में है सब, उसको इंग्लिश में अनुवाद किया गया है, कुछ हिंदी में भी शायद है। तो लेकिन बंगाली में श्लोक के साथ है, कविता की जैसे चैतन्य चरितामृत है, बंगाली में श्लोक के साथ है। उसको गद्य के रूप में, प्रोस के रूप में हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो आप सबको एक बहुत बड़ा एक खजाना में दिखाना चाहता हूँ। बहुत बड़ा खजाना दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही, मतलब मैं दिल से बोलता हूँ, हृदय से, कि जो जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का जो अच्छा चीज़ हुआ, उनमें से ये एक चीज़ में बहुत खुश हो गया ये देख के कि हमारे कुछ भक्तों ने मायापुर धाम से इसका किए। वो है एक वेबसाइट, श्री नवद्वीप धाम, ये जो है, या श्री मायापुर धाम.com, ये वेबसाइट। तो ये वेबसाइट, आप इसका ऐप भी है, लेकिन ऐप उतना एक्टिव या फिर अपडेट नहीं हो रहा है अभी। वेबसाइट ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, श्री मायापुर धाम.com। रिसेंटली ये वेबसाइट तैयार किया गया है, बहुत कुछ है मायापुर में, जो जो आने वाले आएंगे, मायापुर के बारे में जो जो आप जानकारी है सब इसमें मिल जाएगा। खास करके जो नवद्वीप धाम वर्चुअल परिक्रमा, ये देखिए यहाँ पे भी है नवद्वीप धाम वर्चुअल परिक्रमा। नवद्वीप धाम के बारे में इतना सुंदर तरीका से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, सिस्टमेटिक तरीका से। हमारे कुछ भक्त है मायापुर धाम से। तो ये है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नवद्वीप धाम के बाद नवद्वीप धाम महात्म्य, होली प्लेसेस इन नवद्वीप धाम, 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, और फिर 9 द्वीप, सारे द्वीपों के बारे में वर्णना है। और खुशी की बात यह है और कि इस वेबसाइट को आप अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए नीचे इंग्लिश है, अब हिंदी में भी जा सकते हैं। हिंदी कहा गया, हिंदी हिंदी हिंदी, हाँ हिंदी, हिंदी में भी आ जाएगा। नवद्वीप धाम महात्म्य क्लिक कीजिए, नवद्वीप का धाम का प्रादुर्भाव, नवद्वीप का स्वरूप, नवद्वीप का परिक्रमा की प्रक्रिया, मायापुर धाम की महिमा, बहुत सारी चीज़ें बहुत सुंदर तरीका से ऑथेंटिक सोर्स से सारे ग्रंथों से लिया गया है नवद्वीप धाम का, तो आप पढ़ सकते हैं।
पढ़ सकते, बहुत ही अच्छा है। आ, ये से अलग अलग द्वीप के बारे में पिक्चर के साथ भी है, तो वो भी देखेंगे हम। पिक्चर यहाँ वर्चुअल दर्शन जो है, यहाँ से दर्शन करेंगे हम और महिमा जो है सुनेंगे। यहाँ पे बुक भी है, बुक कहा गया, हाँ, नवद्वीप धाम ऐसे पवित्र स्थान, हाँ, बुक का ई बुक, ई बुक, हालांकि ई बुक शायद ये इंग्लिश में है, आएगा। हाँ, यहाँ पे आप आपका नाम वाम लिख के सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हाँ, नवद्वीप धाम परिक्रमा। बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये पूरा ई बुक है खैर, ये तो छोटा ई बुक है। हाँ, ई बुक जैसे और भी है एक, कहाँ से मैंने निकाला, यहाँ पे ही कहीं पे है ये जो है, मतलब ये इंग्लिश में है, हिंदी में है नहीं। ये पूरा नवद्वीप धाम महात्म्य, मतलब भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। ये जो बुक पूरा यहाँ से ही पढ़ सकते हैं आप पूरा, ट्रांस प्रेजेंटेड बाय भानु स्वामी महाराज के द्वारा। तो इंग्लिश में है, पढ़ सकते हैं यहाँ से, परिक्रमा खंड ऑथेंटिक तौर से। तो खैर, हम बीच बीच में इसका भी सहारा लेंगे, सब देखेंगे ऑनलाइन में क्या है नवद्वीप धाम में, कहाँ पे क्या है। तो नवद्वीप धाम के बारे में जो ऑथेंटिक सोर्सेस है, पहले तो नवद्वीप शतकम करके एक 100 श्लोक का शतक है जो श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने रचना की है। प्रबोधानंद सरस्वती महाप्रभु के भक्त थे, और कहा जाता है श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके काका कहा जाता है। उनके द्वारा बहुत सुंदर संस्कृत में है वो प्रबोधानंद सरस्वती के नवद्वीप शतकम। भक्ति विनोद ठाकुर उसका बंगाली में कविता पद्यानुवाद भी किए। उसके बाद श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा लिखा गया श्री भक्ति रत्नाकर जो ग्रंथ है, उसमें भी नवद्वीप धाम महात्मा के बारे में वर्णन आता है, परिक्रमा कैसे किया जाता है वो भी वर्णन किया गया है। उसके बाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर, जिनके कृपा से हमें नवद्वीप धाम मिला, मायापुर धाम मिला, जिन्होंने महाप्रभु का जन्म स्थान सब कुछ हमें दिए, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से नवद्वीप धाम महात्म्य, परिक्रमा खंड, नवद्वीप भाव तरंग और नवद्वीप धाम महात्म्य प्रमाण खंड, ये सब कुछ दिए हमें। और भी चीज़ें हैं, तो हम, तो ये 4 दिन के अंदर तो सब कुछ चर्चा करना संभव है नहीं, अलग अलग जगह से हम कुछ कुछ चीज़ें चर्चा करेंगे। और बहुत सारे स्थान है, बहुत सारे जगह है, बहुत सारी जगह, बहुत सारे कथा, बहुत सारे चीज़ें हुए, सब हम सुनने का, मतलब जो जितना हो सके सुनने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो ये नवद्वीप धाम आया कैसे, नवद्वीप धाम का प्राकट्य कहाँ से हुआ। एक बार श्रीमती राधा रानी श्रृंगार कर रही थी। क्यों श्रृंगार कर रही थी, कृष्ण के पास जाएंगे, कुंज में कृष्ण है, जाएंगे, लीला होगा, रास रास होगा वहां पे। तो राधा रानी बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण को अपने आप को श्रृंगार कर रही, सजा रही थी। क्यों, कृष्ण के पास जाएंगे और कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाएंगे राधा रानी को देख के, इसलिए कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए वो श्रृंगार कर रही थी। तो तब आके एक सखी आके बताई कि आप किस लिए श्रृंगार कर रही हो यहाँ पे। वहां पे तो कृष्णा विरजा सखी के साथ ऑलरेडी कुंज में है और रास शुरू हो गया। राधा रानी बहुत ही गुस्सा हो गया कि क्या शुरू हो गया। तो राधा रानी भाग के आई कि कहाँ है कृष्णा, कहाँ है विरजा सखी, मैं आज दोनों को पकड़ लूंगी। तो जब राधा रानी आए, तब तुरंत जब कृष्ण देखे, कृष्ण तो है ही कृष्ण, चतुर, उनके लीला भी बहुत नटखट और चतुर है। कृष्ण गायब हो गए, अदृश्य हो गए। विरजा सखी देखे, बोले अरे मुझे छोड़ के अदृश्य हो गया, मैं क्या करूं अभी। तो वो नदी बन गई, विरजा सखी नदी बन गई और कृष्ण भी अदृश्य हो गए। तो राधा रानी सोचे ये कहाँ गए, कृष्ण भी नहीं है, विरजा सखी भी नहीं है, तो क्या करे। तब राधा रानी ऐसा सोच रही थी, बहुत ही दुखी हो गई, अभिमान हुआ, और सोचे कि मैं इतना प्रयास करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ कृष्ण को, इतना प्रयास करती हूँ कृष्ण का सेवा करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन फिर भी कृष्ण मुझे छोड़ के क्यों जाते हैं।
तो मैं ऐसा क्या करूँ तो कृष्ण मेरे साथ हमेशा रहेंगे। ये सोच सोच कर राधा रानी गंगा और यमुना के बीच में आए, और उन्होंने इस जगह में बहुत ही सुंदर एक एक द्वीप, एक जगह का निर्माण किया, स्थान का निर्माण किए। बहुत ही सुंदर वो स्थान रहा, एक द्वीप जैसे हो गया वो। और वृंदावन धाम से जो एज इट इज वृंदावन का उनका जो कुंज है, पेड़ पौधा है, वृक्ष है, सब कुछ लेके आए आए यहाँ पे। पक्षी है, फूल है, कमल है, मल्लिका फूल है, जो भी है कृष्ण के पसंद था वृंदावन धाम से, सब कुछ लेके आए। हिरन लेके आए, भ्रमर, मधु भृंग, सारे सब कुछ लेके आए। तो पक्षियाँ बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पे कूजन करने लगी। हिरन और सब कुछ, सारे जो पशु जो थे, मोर, सब पुकारने लगे कृष्ण को। तो श्रीमती राधा रानी तब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ गाने लगे। तब कृष्ण वहां पे आ गए। तो कृष्ण आके इतना प्रसन्न हुए, राधा रानी का प्रेम के प्रति इतना आकर्षित हुए, और इस स्थान को देखे कृष्ण इतना प्रसन्न हुए चारों तरफ, कि कृष्ण बोले कि हे राधे, तुमने जो स्थान का निर्माण किए, ये तो वृंदावन से भी मेरा और बहुत प्रिय है। और वृंदावन धाम जैसे मेरा बहुत प्रिय है, ये भी मेरा वैसे ही प्रिय रहेगा। और मैं तुम्हें जितना प्यार करती हूँ, प्रेम करता हूँ, ये नवद्वीप धाम को भी इतना ही प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं कभी भी ये धाम छोड़ के नहीं जाऊंगा, हमेशा इस धाम में रहूंगा मैं, और यही मेरा नित्य धाम होगा। इस धाम में मैं आऊंगा कलयुग में, और यहाँ पे मैं हरिनाम संकीर्तन करूंगा, अद्भुत अनोखा लीला यहाँ पे मैं रचाऊंगा, जो लीला में पूर्व में कहीं भी अवतार में नहीं किया। ऐसा ही नहीं, मेरा बाकी अवतार में जो जो असुर लोग मरेंगे या फिर मारूंगा, या फिर जो जो बच जाएंगे, जो भी हो, सब लोग इस नवद्वीप लीला में अवतरण करेंगे, और सब मेरे पास आएंगे। मैं सबको प्रेम बांट दूंगा, मारूंगा नहीं किसी को, और नाम प्रेम सबको बांटूंगा मैं, और किसी को देखूंगा नहीं कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, सबको बांट दूंगा। हम्म। नाही देखे स्थाना स्थान, जारे तारे कोइलो दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। स्थान और स्थान ना देख के कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, ऐसे नहीं देख के जो भी सामने आए सबको बांट दूंगा, नाम प्रेम। तो ये बोलकर राधा और कृष्ण एक हो गए, एक होके गौरांग महाप्रभु का रूप ले लिए। ललिता सखी भी देखे ऐसे है, तो ललिता सखी भी पुरुष रूप ले लिए, विशाखा सखी और बाकी जो सखियां सब भी पुरुष रूप ले लिए, और सब जय सचिनंदन गौर हरि बोल के नृत्य कीर्तन करने लगे। तो यही स्थान कृष्ण कहे और भी कि ये जो स्थान है, ये नव वृंदावन, नव कुंज है। जो वृंदावन है ये नव वृंदावन, नया वृंदावन है। तो नव वृंदावन क्योंकि ये एक द्वीप जैसे है, द्वीप जैसे दिखता है ये गंगा यमुना के बीच में, इसीलिए इसको कहा जाएगा नवद्वीप। और एक कारण है क्योंकि यहाँ पे 9 द्वीप, 9 आइलैंड्स रहेगा, इसीलिए भी इसका नाम होगा नवद्वीप। तो इस नवद्वीप धाम में 16 नदियां है, 16 नदियां, गंगा यमुना सरस्वती भागीरथी अलकानंदा, ताम्रपर्णी, मंदाकिनी, गोमती, 16 नदियां हैं। तो अभी तो हम आएंगे तो एक ही देखेंगे, हाँ गंगा है। कहा जाता है कि जो गंगा में है, मायापुर की तरफ जो है ये गंगा है, और नवद्वीप शहर की तरफ जो है वो यमुना है। पूर्व तट पे गंगा है, पश्चिम तट पे यमुना है, कहा जाता है। लेकिन और जो जलंगी नदी है, सरस्वती कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे 16 नदियाँ हैं। तो अभी तो पूरा सारे नदियाँ नहीं दिखते हैं, महाप्रभु का इच्छा, कभी सारे नदियाँ दिखते हैं, कभी फिर सूख जाते हैं, महाप्रभु का इच्छा के वश। तो ये 16 नदियाँ जब बहती है नवद्वीप धाम में, तब 9 द्वीप का निर्माण कर देती है। तो इसीलिए कहते हैं नवद्वीप, 9 द्वीप। तब एक हिसाब से ये भी सोच सकते हैं कि जैसे लोग बचपन में गांव में बड़े होते हैं ना,
पिताजी का घर है, गांव में बड़े होते, अच्छा है। खुद पिताजी का घर। बाद में जाके जब शहर में जाते पढ़ाई करने के लिए, बड़े होकर शहर में जाते, शहर में पढ़ाई वढ़ाई करके नौकरी लेते हैं, नौकरी करते हैं, और तब लोन करके ईएमआई करके वहाँ पे एक घर बनाते हैं, है ना, और खुद का घर बनाते हैं। तो हालांकि कितना भी हो, गांव में तो पिताजी का घर बहुत ही पसंद है, हाँ प्रिय है, गांव का घर है। लेकिन खुद अभी प्रयास करे, खुद मेहनत करके पैसा कमा के जो घर बनाया शहर में, वही अल्टीमेटली प्रिय होगा ना। बहुत समय तो गांव में पिताजी मर जाते, तो माता पिता मर जाए तो गांव का घर बेच भी देते लोग। लेकिन शहर में अभी अभी जो बनाया खुद ने, ये तो बहुत मेहनत करके बनाया, इसमें हालांकि छोटा हो लेकिन उसमें ही रहते हैं। तो जो भी हो, उस दृष्टि से राधा कृष्णा, श्रीमती राधा रानी और कृष्णा, वृंदावन में उनका आविर्भाव हुआ, वृंदावन में लीला सब कुछ हुआ। और बाद में आके राधा रानी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नवद्वीप धाम का निर्माण किए। तो सोचिए नवद्वीप धाम और कितना प्रिय होगा कृष्ण के। ये भी हम शास्त्र से पढ़ेंगे, सिर्फ मैं ही कह रहा हूँ ऐसा नहीं, पढ़ेंगे हम। वृंदावन धाम, नवद्वीप धाम, हालांकि वृंदावन धाम नवद्वीप धाम में कोई अंतर है नहीं। सरल बात ये बता देते हैं कि वृंदावन धाम नवद्वीप धाम में कोई अंतर नहीं है। ये तो हम देखते हैं कि शिव जी स्वयं कहते हैं, खुद कहते हैं, अनंत संहिता में शिव जी स्वयं कहते हैं कि अगर कोई नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम में कोई अंतर करेगा तो फिर ये जान लो कि मेरा त्रिशूल के द्वारा मैं उसको विनाश कर दूंगा। नवद्वीप धाम वृंदावन धाम में कोई अंतर है नहीं, तत्वगत, तत्व से कोई अंतर है नहीं। लेकिन जैसे कृष्ण और विष्णु में तो कोई अंतर है नहीं ना, लेकिन हाँ रस का एक विषय है। तो उसी तरह जब रस का विषय हम ढूंढेंगे, देखेंगे, तो नवद्वीप धाम को कहा जाता है औदार्य धाम, उदार औदार्य धाम कहा जाता है। कि रामायण में वर्णित है कि प्रभु श्री रामचंद्र से ज्यादा माता सीता और ज्यादा दयालु है। अगर ऐसे रामायण में वर्णित है कि अगर कोई भक्त कोई अपराध करता है, कोई भूल गलत करता है, कोई अपराध करता है, और जाके प्रभु रामचंद्र के पास जाके क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु जी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, तो प्रभु रामचंद्र क्षमा कर देते हैं, क्षमा कर देते, हाँ ठीक है आगे से मत करो, आगे से ऐसे गलती मत करो, क्षमा कर देते हो, आगे से गलती मत करो बोलते। मतलब तुमने गलती किया, अभी तुम्हें एहसास हो गया, तो आगे से ऐसे गलती मत करो, बस। ये है प्रभु रामचंद्र के। लेकिन अगर सीता मैया के पास अगर जाएंगे तो वो तो क्षमा तो कर ही देते हैं, साथ ही साथ वो ये भी नहीं सोचती कि आपने कोई गलती किया, बोले नहीं तुमने कुछ गलती ही नहीं की है। मतलब आपने कुछ अपराध या उस भक्त ने कुछ अपराध किया, वो गिनते ही नहीं कि अपराध किया, बोल के नहीं कुछ अपराध ही नहीं, ये मेरा बच्चा है। राम, प्रभु राम तो कम से कम बोलते हैं हाँ ठीक अपराध किया आगे से मत करो, लेकिन सीता बोलते ही नहीं कि नहीं अपराध किया ही नहीं चलो। इतना दयालु है। तो हमेशा रामचंद्र से ज्यादा सीता मैया दयालु है, कृष्ण से ज्यादा राधा रानी माँ है ना, और दया है। कृष्ण पिता है, पिता का भी दया है, प्रेम है, लेकिन माँ का जो प्रेम और दया और ज्यादा होती है ना, मातृ माता, जगन माता, तो वो है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कृष्ण राधा रानी का हृदय चुरा के लेके आ गए। श्री राधा भावे एवे गौरा अवतार, श्री राधा रानी के भाव और कांति उसको चुरा के लेके आ गए महाप्रभु। उनका जो अंग का जो वर्ण है और उनका जो भाव है, हृदय, उसको चुरा के, राधा रानी का हृदय, मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं ना हम, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो कृष्ण ने राधा रानी का हृदय अपने आप के अंदर लेके आके महाप्रभु बन गए। मतलब अभी सोचिए ये कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण है, लेकिन राधा रानी का हृदय लेके है, दिल लेके है। उसका मतलब ये चैतन्य महाप्रभु का रूप में, स्वरूप में जो महा कृष्ण है, वो सबसे ज्यादा दयालु है। उनके दया का कोई हिसाब है ही नहीं, अंत है ही नहीं। और महाप्रभु से और ज्यादा दयालु है नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु खुद ये नवद्वीप धाम दिखा रहे हैं जीव गोस्वामी को। तो और भी नवद्वीप धाम के बारे में, नवद्वीप धाम का स्वरूप पहले थोड़ा सुन लेते हैं हम, क्या है नवद्वीप धाम, तब जाके पता चलेगा हमें नवद्वीप एग्जैक्टली क्या है। तो बता रहे हैं
कि नवद्वीपे गौरचंद्र हईल उदय, नवद्वीप सर्वतीर्थ अवतंश है। जैसे भागवत में कहा गया ना, एते चाम कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान कृष्ण है, सारे अवतार है लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण है। ऐसे कहा गया कि नवद्वीप धाम में महाप्रभु का उदय हुआ, उनका आविर्भाव हुआ। और नवद्वीप धाम जो है वो सर्वतीर्थ अवतंश, अवतंश मतलब जैसे कहते हैं हम कला और अवतार, अवतारी, अवतरी। बाकी जो अवतार है, मत्स्य कूर्म वराह, ये है अवतार है, लेकिन स्वयं रूप है कृष्णा। वैसे ही कहा जाता है बाकी जो तीर्थ है, बाकी धाम, वो धाम है, तीर्थ है, लेकिन स्वयं रूप या फिर अवतंश, सर्वतीर्थ अवशंस या फिर सर्वतीर्थ शिरोमणि भी कहते हैं, वो है नवद्वीप धाम। आगे आगे चल के कह रहे हैं, आगे चल के और भी कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप धाम महात्म्य में, कि अन्य तीर्थे अपराधी दंडेरो भाजन, नवद्वीपे अपराध सदाई मार्जन। दूसरा अगर तीर्थ में अगर कोई अपराध करेंगे तो उसका दंड मिलेगा, उसका दंड मिलेगा। लेकिन नवद्वीप धाम में अगर कोई अपराध भी होता है, क्षमा कर दिया जाता है। सुनिए ध्यान से, काम में आएगा सबको। नवद्वीपे अपराध सदाई मार्जन, तार साक्षी जगाई माधाई दुई भाई, अपराध करी पाइल चैतन्य निताई। अन्यान्य तीर्थेर कथा राखो भाई दूरे, अपराधी दैत्य दंड पाए ब्रजपुरे। तो उसका साक्षी क्या है, प्रूफ क्या है, जगाई माधाई। और इतना अपराध करने के बाद भी उनको चैतन्य निताई मिल गया, गौर निताई मिल गया। और बोल रहे कि अन्यान्य तीर्थेर कथा राखो भाई दूरे, मतलब बाकी तीर्थों को, बाकी धाम का, जगह का बात तो बाद में आएगा, दूर रखो, या फिर बाद में सोचते हैं बाकी तीर्थों के बारे में। वृंदावन धाम में भी बोल रहे, वृंदावन धाम में भी अपराधी दैत्य दंड पाए ब्रजपुरे। वृंदावन में भी अगर किसी कोई अपराध करता है तो फिर उसको दंड मिलेगा, सजा मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन नवद्वीपे शत शत अपराध करी, अनायासे निताई कृपाए जाय तोरी। नवद्वीप धाम में अगर 100 सैकड़ों अपराध भी करते हैं कोई, नित्यानंद प्रभु के कृपा से वो अनायास, मतलब बहुत ही आसानी से वो उस अपराध से या जो भी हो उससे उद्धार हो जाएगा। हेन नवद्वीप धाम जे गौरमंडले, धन्य धन्य से देश ऋषिगण बोले। ये नवद्वीप धाम है। कर्म बुद्धि जोगेও যে नवद्वीपे जाए, नरजन्म সেই জন आर से जौन नहीं पाए। कोई अगर नवद्वीप में कर्म बुद्धि के हिसाब से भी जाता है कि चलो नवद्वीप धाम में जाएंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, फ्लैट बेचेंगे, या जो भी हो सोचता है, ऐसे भी अगर जड़ बुद्धि भी करता है, कर्म बुद्धि भी करता है, इनके बारे में भी कहा गया कि उनका कम से कम फिर से मनुष्य जन्म लेके आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पशु पक्षी जन्म तो छोड़ ही दीजिए, मनुष्य जन्म लेके भी आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है, उद्धार। और नवद्वीपे भ्रमित से पदे पदे पाए, कोटि अश्वमेध फल सर्वशास्त्र गाय। जो इंद्र, इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा इंद्र को। तो अश्वमेध यज्ञ करना उतना आसान नहीं है ना। पृथु महाराज किए थे 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और 100 नंबर करने गए तो इंद्र डर गए। तो आके घोड़ा, जो घोड़े हैं वो चुरा के लेके चले गए। हम्म, हम्म। एक अश्वमेध यज्ञ करना कितना कठिन है। रामचंद्र किए थे, उनका घोड़ा छोड़ दिए थे, लव कुश ने बांध लिया था, युद्ध हो गया था। तो एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो फिर इंद्र बन पाएंगे। और यहाँ पे कहा गया नवद्वीप धाम में, नवद्वीप भ्रमिते जे पौधे पौधे पाए, कोटि अश्वमेध फल सर्वशास्त्र गए। नवद्वीप में अगर कोई चलता है, पैदल चलता है, तो जैसे हम मोबाइल में होता है ना आजकल हेल्थ स्टेप ट्रैकर, दिन में कितना स्टेप चले हैं,
6000 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स, 5,000 स्टेप्स, इतना स्टेप्स चले हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नवद्वीप में हर एक स्टेप में करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। मतलब नवद्वीप धाम में एक बार चलेंगे, इधर से उधर चल के जाएंगे तो 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ, मतलब कितने बार इंद्र बन सकते हैं। विश्वास चाहिए ये बातों में, विश्वास अगर है तो है। कितने बार इंद्र बन सकते हैं, इसका मतलब क्या है, जो इंद्र बनने के लिए इतना अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है, नवद्वीप धाम में सिर्फ वो इतना आसान है, मतलब सिर्फ रह के कोई भी इंद्र बन सकता है। तो जिस धाम में सिर्फ चलने से ही आप इंद्र का पद मिल सकता है, अश्वमेध फल मिल सकता है, सोचिए क्या क्या है। श्रीलम हमारे आचार्य थे, है जगन्नाथ दास शिवाजी महाराज, गौर किशोर दास शिवाजी महाराज वृंदावन धाम में भजन करते थे। सूर्य कुंड के वहाँ पे भजन करते थे, गौर किशोर दास शिवाजी महाराज भजन करते क्या करते थे। तो बाद में जब भक्तिविनोद ठाकुर ने नवद्वीप महाप्रभु का जन्म स्थान भी उद्घाटन किए, मंदिर भी किए, तो वृंदावन से नवद्वीप आ गए भजन करने के लिए। तो बोले नवद्वीप में क्यों आए, बोले नवद्वीप में, नवद्वीप धाम है उदार्य धाम। तो उत्तर दिए कि वृंदावन में कृष्ण ने सिर्फ 2-3 मटका ही फोड़ा था, 2-3 दही का मटका फोड़ा था और खिलाया था थोड़ा बंदरों को। उसके लिए यशोदा मैया ने क्या किया, छड़ी लेके घुमा, भगाया, पूरा वृंदावन भगाया और बांध भी दिया उखल के साथ। पूरा लीला है, दाम बंधन लीला है, बांध लिया और इतना डराया धमकाया बेचारा कृष्ण को। और यहाँ पे नवद्वीप धाम में क्या हुआ, एक बार सची माता के पास निमाई आए, विश्वम्भर निमाई आके बोले कि माँ मुझे ये दो, खाने के लिए कुछ मांगा। तो सची माता बोले ये तो नहीं है घर में, अभी नहीं मिल सकता है। तो क्यों ऐसे बोला, क्यों मना किया। तो निमाई विश्वम्भर इतना गुस्सा हो गए, पूरा घर का सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया, जितना मटका वटका सब कुछ फोड़ दिया, कपड़ा वपड़ा सब कुछ बिखार दिया। मतलब ऐसे पूरा घर को ऐसे तहस नहस कर दिया कि मान लो कुछ तूफान आ गया था या कुछ कुछ हो गया था घर के अंदर, मतलब पूरा घर का सामान वामान सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, फेंक दिया। सची माता देख के हंस रही थी, हंसने लगी और बोला ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा घर, तुमने बिखा खराब किया, ठीक है मैं ठीक कर दूंगा, कोई कर दूंगी, कोई नहीं, तुम्हें क्या चाहिए, मैं प्रयास करती हूँ लाने के लिए। तो बोले ये है नवद्वीप धाम। हम्म। और हम आगे जाके चल के और भी देखते हैं, जीव गोस्वामी जब नवद्वीप धाम का परिक्रमा कर रहे हैं वृंदावन दास नित्यानंद प्रभु के साथ, तब एक बार जीव गोस्वामी पूछते हैं, आखिर में जाके, तो आखिर का बात शुरुआत में बता देते हैं, तो फिर और नवद्वीप का तत्व समझ पाएंगे हम। तो जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को पूछते हैं कि ये वृंदावन और नवद्वीप धाम कैसे हैं। हम्म। জীব বলে প্রভু আজ্ঞা সর্বোপরি হয়, আজ্ঞা পাইলে করি আমি বৃন্দাবन आश्रय। कि मुझे महाप्रभु ने आज्ञा दिया वृंदावन जाने के लिए, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए वृंदावन जाने के लिए, लेकिन मेरा कुछ प्रश्न है, दो एक कथा मोर आछे जिज्ञासित है, मेरा दो एक बात है, दो एक प्रश्न है मुझे, मैं पूछना चाहता हूँ आपको, उत्तर दाव हे प्रभु ए दासे रहिते। हे प्रभु आप मुझे उत्तर दीजिए, मेरे भलाई के लिए उत्तर दीजिए। तो क्या प्रश्न है, पूछ रहे हैं कि এই নবদ্বীপ ধাম হয় বৃন্দাবন, তবে কেন বৃন্দাবন গমনে যতন। कि ये नवद्वीप धाम ही तो वृंदावन है, ये नवद्वीप धाम ही तो वृंदावन है ना, तो फिर महाप्रभु ने मुझे क्यों बोला वृंदावन जाने के लिए, मैं क्यों इतना कष्ट करके वृंदावन जाऊं, नवद्वीप थे इतना कष्ट करके वृंदावन क्यों जाऊं, नवद्वीप ही तो वृंदावन है। तो जीव गोस्वामी का ये प्रश्न सुन के नित्यानंद प्रभु बोलने लगे, ये सुनिए मुख्य बात है कि वृंदावन धाम नवद्वीप धाम के बीच क्या संबंध है और क्या भाव होना चाहिए। हम्म। नवद्वीप धाम है, लेकिन महाप्रभु शरद गोस्वामी को वृंदावन जाने के लिए बोले, वृंदावन में रहने के लिए बोले और उधर से प्रचार करने के लिए बोले। हमारे जो बाकी जो आचार्य भी है, बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, वृंदावन धाम से ही गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का प्रचार सब कुछ हुआ था। तो नवद्वीप वृंदावन में क्या संबंध है,
तो बोल रहे हैं जीव गोस्वामी के नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि प्रभुर प्रकट लीला যতদিন রয় देखो जेन बहिर्मुख जोने ना जनो। मतलब जब तक महाप्रभु इस उनका लीला प्रकट है, जब तक महाप्रभु उनका लीला कर रहे हैं, हम्म, तब तक ये जो नवद्वीप धाम के महिमा महात्म्य लोगों को पता ना चले, ये छुप के रहना चाहिए। नवद्वीप वृंदावन হয় एको तत्व, परस्पर किछु नाही हीनत्व महत्व। नवद्वीप वृंदावन एक ही है, इसमें कोई छोटा बड़ा कुछ भेद है नहीं। সেই বৃন্দাবন ধাম রসেরও आधार, से रस ना पाए जार नाही अधिकार। और वो वृंदावन धाम है सारे रसों का आधार है। वो वृंदावन धाम जो है सारे सर्व रसों का आधार है। সেই বৃন্দাবন ধাম রসেরও आधार, और से रस ना पाए जार नाही अधिकार। वृंदावन धाम सारे रसों का आधार मतलब आश्रय है। तो जिनका रसों में आश्रय मतलब अधिकार अभी तक नहीं आया, वो रस नहीं पा सकता। কৃপা করি যেই ধাম সেই ধাম नवद्वीप হয়, हेता रस अधिकार जीवे उपजय। मतलब वो वृंदावन धाम कृपा करके हमारे सबके प्रति कृपा करके नवद्वीप के रूप में आए हैं। कृष्ण जैसे महाप्रभु रूप में आए हैं, वृंदावन धाम भी नवद्वीप धाम रूप के आए हैं कृपा करके हमारे प्रति। राधा कृष्ण लीला হয় সর্বরসসার, सहसा তাহাতে नहीं হয় अधिकार। राधा कृष्ण का जो लीला है ना, सारे रसों का सार है वो। अचानक जाके आपको उसमें अधिकार नहीं मिलेगा, इतना आसानी से नहीं मिलेगा अधिकार राधा कृष्ण का लीला में। কত জন্ম তপস্যা করিয়া হয় ज्ञान, ज्ञान परिपक्के पाए रसेर सन्धान। कितना जन्म तपस्या करने के बाद ये ज्ञान होता है। और जब ज्ञान परिपक्व होता है तब जाके रस का संधान मिलता है। তাহাতে ব্যাঘাত বহু আছে সর্বক্ষণ, অতএব सुदुर्लभ रस महाधन। और ऐसे बहुत सारे बाधा आएगा उस ज्ञान का परिपक्व तपस्या ये सब में। तो इसलिए वृंदावन का जो रस है, राधा कृष्ण का लीला का जो रस है, बहुत ही सुदुर्लभ है। যেই সেই ब्रजे किया नहीं पाए रस, अपराध बसे रस হয় तो विरस। मतलब कोई भी एरा गेरा बोला चलो वृंदावन चला जाएंगे, चलो वृंदावन में जाके रहेंगे, वृंदावन में भजन राधा रानी का भजन करेंगे, चलो, उतना आसान है नहीं। कोई भी वृंदावन उठा के पोटली उठा के बोरिया बिस्तर उठा के वृंदावन ट्रेन पकड़ के चला गया और भजन कर लिया, ऐसे नहीं है। बोले যেই সেই ब्रजे किया नहीं पाए रस, अपराध बसे रस হয় तो विरस। अपराध अगर होता है थोड़ा सा भी, रस विरस हो जाता है, रस विरस हो जाता है वो। घोर कली काले अपराध सर्वकाल, जीवेर जीवन स्वल्प बड़ोई जंजाल। उसके ऊपर क्या कली कली काल है, कलियुग है, घोर कली काल है। और कली काल में क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ अपराध होता ही रहता है। कलियुग में अगर कोई बोलता है मैं तो अपराध नहीं करता हूं, तो कैसे, क्या, कैसे माने या क्या समझे। कलियुग है, अपराध होता ही रहता है कुछ ना कुछ तरीका से, हर रोज हर क्षण कुछ ना कुछ अपराध होता रहता है। और जीवन हमारा जीवन भी, लाइफ भी, उम्र भी बहुत ही कम होता है। तो बहुत ही कठिन समस्या है ये, क्या करें। तो इच्छा करिलेও ब्रज रस लभ्य नय, অতএব कृष्ण कृपा रस हेतु হয়। तो अगर कोई इच्छा भी करता है कि मुझे ब्रजरस मिलेगा, मैं ब्रजरस चखना चाहता हूँ, राधा कृष्ण के लीला का रस आस्वादन करना चाहता हूँ, इच्छा करने से नहीं मिलता है। तो इच्छा करने से नहीं मिलता है। तो कृष्ण कृपा रस हेतु हो, तो कृष्ण कृपा से ही वो रस मिलता है। राधा कृष्ण कृपा करी जीवेर ऊपर, वृंदावन सह समुदित अतःपर। तो रात तब क्या कि राधा कृष्ण क्या सोचे, क्या क्या कैसे होगा। एक तो कलियुग है और हमारा ये वृंदावन धाम इतना ऐसे यहाँ पे ऐसे है, तो क्या करे। तो राधा कृष्ण क्या किए, एक मूर्ति राधा कृष्ण प्रभु गौर हरि, शची गर्भे नवद्वीपे एवे अवतरी। अभी राधा कृष्ण दोनों एक बन गए, एक बन के नवद्वीपे सची माता का गर्भ में अवतरण कर लिए। तो रस अधिकार जीवे करेनो प्रदान, अपराध बाधा कभू नहीं पाए स्थान। तो महाप्रभु क्या किए, जीव को रस अधिकार दे दिए। ये महाप्रभु का दया है। महाप्रभु ने आसानी से रस अधिकार दे दिए हमें।
जहाँ पे कोई अपराध का बाधा है नहीं, अपराध का डर है नहीं। हेतावास करिनाम करिले आश्रय रसे अधिकार जन्मे अपराध खोय। अगर नवद्वीप में मतलब यहाँ पे महाप्रभु आए, यहाँ पे अगर कोई रहता है और नाम का आश्रय लेता है तो फिर रस में अधिकार जन्म जन्माता है उनको। अधिकार होता है रस में, अपराध भी क्षय हो जाता है। स्वल्प दिने कृष्ण प्रेम হয় तो उज्जवल, जुगल रसेर वार्ता হয় तो प्रबल। ये नवद्वीप धाम मायापुर धाम में अगर कोई रह के निवास करके हरिनाम आश्रय लेता है तो फिर रस में अधिकार होता है, अपराध मिट जाता है और थोड़ा ही दिन में, स्वल्प दिन, अल्प दिन में, कुछ ही दिन में कृष्ण प्रेम, उज्जवल कृष्ण प्रेम हो जाता है, प्राप्त होता है। जुगल रसेर वार्ता হয় तो प्रबल। और जुगल रस, राधा कृष्ण का युगल जो रस है, उस रस तत्व और समझ में आता है, मतलब प्रबल, उसमें बहुत आकर्षण होता है। तबे जीव गौर कृपा करिया अर्जन, जुगल रसेर पीठ पाए वृंदावन। तब जाके जीव को वृंदावन का अधिकार मिल सकता है, वृंदावन मिल सकता है। गुरु तत्व यही नहीं नाही कहो जा रे तारे, नवद्वीप वृंदावने भेद नहीं नारे। भेद होते नारे, नवद्वीप वृंदावन में कोई भेद है नहीं। तो उसके बाद बता रहे कि तुम्हार आश्रय बे रसोपीठ हो, अतएव वृंदावन करो आश्रय। तो नित्यानंद प्रभु बता रहे जीव गोस्वामी को कि तुम्हारा अभी आश्रय रसोपीठ है, वृंदावन है रसोपीठ, रसों का पीठ है, पीठस्थान। तुम्हारा आश्रय वहां पे जाओ, वहां पे जाओ। यही धाम में वृंदावन हो तो उदय, मतलब इस नवद्वीप धाम में वृंदावन उदय हो जाता है, लेकिन फिर भी तबु ब्रजो धाम हो तो वो आश्रय, तब हो को आश्रय, फिर भी तुम्हारा आश्रम ब्रजधाम ही हो, तुम वृंदावन धाम में जाओ। तो ऐसे करके जीव गोस्वामी को बताया तो जीव गोस्वामी बहुत उल्लास हुआ। नवद्वीप, तो यह है नवद्वीप धाम वृंदावन धाम के बीच जो संबंध है कि नवद्वीप जैसे महाप्रभु हमें और कृपा देने के लिए, कृष्ण और कृपा देने के लिए हमें महाप्रभु के रूप में आए, वैसे ही वृंदावन धाम हमें और कृपा करने के लिए नवद्वीप धाम के रूप में आए। सरल हिसाब है। जैसे हम बोलते हैं महाप्रभु कृष्ण से भी ज्यादा कृपालु दयालु है, वैसे ही कह सकते हैं नवद्वीप धाम औदार्य और दयालु है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, आप देखिए ऐसे कौन सा जगह में ऐसे ऐसे कौन सा धाम के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, आप देखिएगा। बहुत सारे धाम के बारे में वर्णन, ऐसे धाम के, कौन सा धाम के बारे में देखिए वर्णन किया गया है कि ये भी शिव जी, महादेव स्वयं कह रहे हैं, मतलब सारे जो तीर्थ है, धाम है, कोई भी धाम में जाइए हर जगह में देखेंगे कि महादेव है, शिव जी है। और हर धाम का जो महिमा आप पढ़ेंगे, सारे धामों का महिमा में एक तो चीज तो कॉमन आ जाता है कि शिव जी बता रहे हैं वो धाम का महिमा। क्षेत्रपाल शिव जी होते हैं और वो पार्वती को बताते हैं, ये धाम का द्वारका बता लिया, अलग अलग धाम का महिमा शिव जी बताते हैं। तो शिव जी स्वयं बता रहे हैं यहाँ पे कि आकंठ, ये श्लोक पसंद आएगा सबको। आकंठ भुजनाथ देवी गौरे भक्ति प्रजायते, न चाति धर्म बाधस्ति गौर भुक्तो निषेवने। कि हे देवी, हाँ, अगर कोई आकंठ मतलब गले तक डुबो के प्रसाद लेता है, प्रसाद भक्षण मतलब प्रसाद खाता है, तो फिर गौर सुंदर के प्रति भक्ति होता है। ऐसा श्लोक कहाँ पे सुना आप सबने कि जितना खाएंगे आप उतना भक्ति होगा। महाप्रसाद, महाप्रभु का जितना आप खाएंगे गले तक आकंठ, महाप्रभु के प्रति भक्ति होता है। और गौर भुक्त प्रसाद भक्षण करने में अति धर्म दोष नहीं है, मतलब ओवर ईटिंग का दोष नहीं है ना। ओवर ईटिंग कर लिया, बहुत खा लिया, महाप्रभु का प्रसाद खाने में ओवर ईटिंग दोष है नहीं। न चाति धर्म बाधोस्ति गौर भुक्तो निषेवने, नहीं है। हाँ, और बता रहे हैं, हाँ कोई, हाँ ये है श्लोक कि योगन्यत्र फलम यत्तद भोगे नवद्वीप, भोगे द्वीपे नवे शुभे पदक्षेपे महायज्ञ शयने दंडवत फलम। भोजने परमेशस्य प्रसाद सेवनम भवेत किम पुनः श्रद्धानस्य हरिनाम परस्य च
गौर प्रसाद भक्तस्य भाग्यम तत्र बदाम्यहम। क्या बता रहे हैं कि अन्य स्थान में, अन्य जगह में अगर कोई योग करता है, योग के द्वारा जो फल मिलता है नवद्वीप धाम में, नवद्वीप धाम का सेवा में वैसे ही मिल जाता है आसानी से। क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले बताया कि हर एक स्टेप, हर एक पैर आप चलेंगे तो महायज्ञ का फल मिलता है, और नवद्वीप धाम में अगर कोई सोता है तो फिर वो प्रणाम करने का फल मिलता है। हम्म। पदक्षेपे महायज्ञ शयने दंडवत फलम। शयन करेंगे तो फिर सोएंगे तो दंडवत का फल मिल जाएगा, ऐसा कहाँ पे सुना। और क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी साधारण खाना भी खाए कोई, वो महाप्रभु का प्रसाद बन जाता है। भोजने परमेशस्य प्रसाद सेवनम भवेत। कुछ भी भोजन करेंगे वो महाप्रभु का, गौरांग महाप्रभु का प्रसाद बन जाता है। और तो फिर जो श्रद्धा के साथ हरिनाम जप करते हैं और महाप्रभु का प्रसाद सेवा करते हैं, उनका भाग्य के बारे में और क्या कहूं मैं, और क्या कहूं। ये स्वयं शिव जी बता रहे हैं अनंत संहिता में, ये है नवद्वीप धाम। तो खैर हम 4 दिन जो चर्चा करेंगे, तब हम हर एक दिन थोड़ा थोड़ा नवद्वीप के बारे, धाम के महात्म्य सुनेंगे। आज हम थोड़ा बाकी जगह के बारे में चल जाते, कहानी में चले जाते हैं, क्या क्या कहानी है। आ, तो नवद्वीप धाम में मतलब 9 द्वीप है। 9 द्वीप। और भी एक बात बताया गया कि कलिकाले तीर्थ सब अत्यंत दुर्बल, नवद्वीप धाम मात्र परम प्रबल। कलियुग में बाकी जितना जो धाम है ना, बाकी तीर्थ जो है वो धीरे धीरे दुर्बल हो जाएगा, मतलब उनका महिमा गुप्त हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, छुपा लेंगे अपने आप बाकी सारे धाम। लेकिन नवद्वीप धाम का महिमा जितना दिन बीतेगा उतना और भरेगा और फैलेगा। नवद्वीप धाम मात्र परम प्रबल। तो नवद्वीप धाम का महिमा बढ़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे हो रहा है बहुत कुछ। तो नवद्वीप धाम में ऐसे बताया जाता है कि बाकी जितना, जैसे पहले ही बताया, नवद्वीप धाम सारे धामों का हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस है। अभी जैसे नवद्वीप में सारे धाम है, वृंदावन भी है, मथुरा भी है, आ, कुरुक्षेत्र भी है, प्रयाग भी है। अभी सब लोग प्रयाग में महाकुंभ, कुंभ के लिए सब लोग जा रहे हैं, कुंभ में नहाने के लिए, त्रिवेणी में संगम में स्नान करो। लेकिन नवद्वीप धाम में पंचवेणी है, महाप्रयाग है। सुनेंगे, कथा सुनेंगे हम, पंचवेणी। वहां पे ब्रह्मा जी बहुत सारा यज्ञ किए थे सत्ययुग में, पंचवेणी महाप्रयाग। तो वहां पे प्रयाग में जाके कोई अगर कुंभ में स्नान करेंगे, उनको स्वर्ग प्राप्ति मिलेगा, पुण्य मिलेगा। स्वर्ग का कुंभ, अमृत कलश आया था, कुंभ आया था। लेकिन नवद्वीप धाम में कोई अगर गंगा में स्नान करेंगे, गौर भक्ति मिलेगा। तो क्या चाहिए। तो जो भी हो, नवद्वीप धाम में सब कुछ। तो ऐसे कहा जाता है, ऐसे नहीं कि बाकी सारे धाम जो अलग अलग जगह में है बाद में नवद्वीप धाम में आया, ऐसे नहीं। कहा जाता है कि बाकी मतलब जितना तीर्थ है, जितना धाम है विश्व भर, सबका हेड ऑफिस नवद्वीप धाम है। मतलब ये नित्यकाल नवद्वीप धाम में ही रहते हैं, बाद में नवद्वीप धाम से जा जाके अलग अलग जगह में बसे कृपा करने के लिए। मतलब नवद्वीप से जाके अलग अलग जगह में बस गए वो बाकी सारे तीर्थ कृपा करने के लिए। तो नवद्वीप में सारे तीर्थ है, अयोध्या, द्वारका, कांची, गया, ऐसे सप्त पवित्र स्थान सब नवद्वीप धाम में है। 16 नदियां है और 9 द्वीप है। तो ये याद रखिएगा। नवद्वीप का मैं आपको दिखाता हूँ। हम अभी नवद्वीप का परिक्रमा में घुसेंगे। तो ये देखिए, आशा करते आप सब देख पा रहे हैं। एक मिनट में दूसरे तरीके से आपको दिखाता हूँ। हम्म। ये है नवद्वीप, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये है गंगा।
ठीक है, ये गंगा। ओके, ये है जलंगी। जलंगी को सरस्वती नदी भी कहते हैं, जलंगी। तो आप सब जब मायापुर में आते हैं तो आने का तीन तरीका है, तीन रास्ता है। एक तो है एयरपोर्ट से जब आते हैं, या फिर जो भी हो कलकत्ता से अगर मतलब गाड़ी से आ सकते हैं, कैब से, टैक्सी से, तो इधर से आके उधर से चौगाछा होके, मतलब यहाँ से आके इस तरीका से मेन रोड से चौगाछा होके घुसेंगे, और राजापुर मंदिर होके, राजापुर के सामने से बामनपुर, इधर से मेन रोड से आके आके ये एक इस्कॉन मायापुर में आने का ये एक रास्ता है। मतलब जब मेन से डायरेक्ट डायरेक्ट गाड़ी में, बस में हो या फिर कार में, कैब में हो, ये एक रास्ता से आते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि आप आके ट्रेन में नवद्वीप धाम में उतर जाइए। नवद्वीप स्टेशन यहाँ पे कहीं पे है, तो नवद्वीप से आके टोटो या टैक्सी, ये जो है रिक्शा जो है, वैन, बैटरी रिक्शा है, उससे आके यहाँ पे घाट में आगे, नवद्वीप का घाट है, घाट से नदी क्रॉस करके, यहाँ पे क्रॉस करके जाके फिर से गाड़ी में बैठ के आप, या टोटो में बैठ के मायापुर आ गए। या फिर यहाँ पे कृष्णनगर है, इस तरफ कृष्णनगर है, कृष्णनगर भी स्टेशन है रेल स्टेशन। तो यहाँ पे कृष्णनगर, मतलब कलकत्ता अगर आए, आके अगर हावड़ा में उतरे, हावड़ा से ट्रेन में बैठेंगे तो फिर नवद्वीप पे आएंगे, नवद्वीप स्टेशन, वहाँ से इधर आ सकते हैं। और शियालदा स्टेशन से अगर उतरेंगे, मतलब उठेंगे ट्रेन में, तो फिर आके कृष्णनगर उतरेंगे, तो वहाँ से आके ऐसे ऐसे आके, ऐसे ऐसे आके यहाँ पे कहीं पे जलंगी, यहाँ पे आपको लगेगा। तो यहाँ पे पोर्ट से क्रॉस करके सीधा मायापुर आएंगे। ये एक नवद्वीप धाम का एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो अभी बीच में से नदी है, ये जो है नदी गंगा है। तो गंगा का पूर्व ये ईस्ट है, ये ईस्ट, और ये है वेस्ट, पश्चिम है, ये पूर्व पश्चिम। तो पूर्व दिशा में यहाँ पे 4 द्वीप है, पूर्व में 4 है, ठीक है, 4 आइलैंड है, और पश्चिम में 5 है। ठीक है, तो उसमें भी ये जो जलंगी का इस तरफ 2 है, जैसे मायापुर एक हो गया, और यहाँ पे सीमंत द्वीप हो गया। ये मायापुर का एक है अंतरद्वीप, ठीक है, अंतरद्वीप, और इस तरफ हो गया सीमंत द्वीप। अंतरद्वीप, अंतरद्वीप में योगपीठ है, इसको मायापुर वगैरह अंतरद्वीप में है। हालांकि यहाँ पे कहा जाता है रुद्रद्वीप है, जो भी हो अभी यही पता मान के चलिए, अभी अंतरद्वीप है, योगपीठ अंतरद्वीप है, चैतन्य मठ, ये सब अंतरद्वीप में है, और इसको राजापुर मंदिर है, ये सब है सीमंत द्वीप। ठीक है, और गंगा के इस तरफ आके, मतलब गंगा का नहीं, जलंगी का इस तरफ आके और 2 द्वीप है, एक है मध्य द्वीप और एक है गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, गोद्रुम द्वीप। ठीक है, 4 द्वीप इस तरफ हो गया। तो और 5 द्वीप उस तरफ। तो यहाँ पे 5 द्वीप आके नवद्वीप शहर जो है उससे कोलोद्वीप कहते हैं, कोलोद्वीप। कोलोद्वीप। उसके बाद है ऋतुद्वीप, यहाँ पे सारे द्वीप चर्चा कर। ऋतुद्वीप है जहाँ पे 6 ऋतु रहते हैं। जहनु द्वीप है, जहनु मुनि का आश्रम है। मोदोद्रोम द्वीप, जैसे ये सारंग मुरारी वृंदावन दास ठाकुर मोदी, जहाँ पे रामचंद्र आए थे। और है रुद्रद्वीप। तो रुद्रद्वीप एक्चुअली क्या है, अभी गंगा जो है यहाँ पे रुद्रद्वीप का मतलब बांट गया, कहा जाता है रुद्रद्वीप गंगा का इस तरफ भी है, उस तरफ भी है, कहा जाता है। जैसे रुद्रद्वीप मठ आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक्चुअली रुद्रद्वीप कहा जाता है गंगा का पश्चिम में है, लेकिन अभी अगर देखेंगे क्या रुद्रद्वीप, ये दोनों तरफ ही गंगा का रुद्रद्वीप मिलता है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल एक आइडिया। तो मैं संक्षेप में बताता हूँ, कल हम और डिटेल्स में जाएंगे, कल से मतलब अलग अलग लीला के जो भी। संक्षेप में क्या है, पहले तो अंतर्दीप, ए फॉर अंतर्दीप। तो अंतर्दीप में क्या क्या है, क्या कारण है, ये आप याद रखने का प्रयास कीजिए, मतलब संक्षेप में बताएंगे और कल जाके और विस्तारित में बताएंगे। अंतर्दीप का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे महाप्रभु आके ब्रह्मा को उनका हृदय का बात बताए। अंतर, अंतर मतलब हृदय है या दिल है, तो बंगाली में हृदय को अंतर कहते हैं। जैसे भजन है ना, अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल, तो अंतर मंदिरे हृदय मंदिर। तो महाप्रभु आके कुछ गुह्य बात बताए थे, ब्रह्मा जी आके ध्यान किए थे, तो महाप्रभु उनको गुह्य बात बताए थे इस द्वीप में।
इसलिए इसको अंतर्द्वीप कहते हैं। नवद्वीप धाम को और भी एक कारण ये भी है, ये एक कमल फूल जैसे है, एक कमल फूल जैसे है, जैसे कमल का फूल है, मतलब आठ आठ पेटल्स है और बीच में उसका होल कर्णिका है, तो ये इसको कहते हैं अंतर्द्वीप। और बाकी 8 जो है 8 द्वीप है, कमल जैसे है। उसके बाद आता है सीमंत द्वीप। सीमंत द्वीप क्या है, इसका कहानी क्या है, मुख्य याद रखने के लिए, जो औरतें जो माताएं जो सिंदूर लगाते हैं ना, सिंदूर जो लगाते हैं, तो आजकल खैर आजकल तो हेयर स्टाइल बदल गया सबका, लेकिन ट्रेडिशनल जो देखेंगे, जो हेयर स्टाइल है उसको बीच में से, मतलब बीच में से उसको कोम्ब करते थे, और सिंदूर जो है बीच में से लगाते थे, है ना, जो बीच में से एक लाइन होता लगाते थे, सीमंत कहते हैं उसको, सीमंत। हम्म सीमंत कहते हैं। तो यहाँ पे पार्वती देवी, दुर्गा देवी महाप्रभु का चरण धूलि लेके उनका बीच में सीमंत में लगाए थे, बीच में, तो इसलिए इसका नाम हो गया सीमंत द्वीप। और उनका नाम है सीमंतनी देवी। तो इसको राजापुर मंदिर है, सीमंत द्वीप है, वहाँ पे सीमंतनी देवी का मंदिर ये है, सीमंत द्वीप। अच्छा, अभी मध्य द्वीप, यहाँ पे मध्य द्वीप है। मध्य द्वीप का क्या कारण है, ये है दोपहर का समय, मध्य मतलब मध्यान्ह, जैसे कहते हैं अपराह्न, पूर्वान्ह, पूर्वान्ह मतलब सुबह, मध्य मतलब मध्यान्ह मतलब दोपहर का समय, नून टाइम, 12 बजे 12 1 बजे मध्यान्ह समय है। अपराह्न मतलब आफ्टरनून टाइम। तो यहाँ पे ऋषिया सप्तर्षि बैठ के ध्यान कर रहे थे, महाप्रभु का ध्यान कर रहे थे, और महाप्रभु मध्यान्ह का समय में, मतलब दोपहर का समय में उन सबके समक्ष आए, उनको दर्शन दिए। और मध्यान्ह सूरज जैसे होता है चमक, मतलब जलता है ना सूरज 12 बजे, तो वैसे महाप्रभु तेज उनका निखार रहा था, मतलब निकले थे। तो मध्यान्ह समय में आए थे, इसलिए मध्यद्वीप हो गया उसका नाम। ठीक है। उसके बाद गोद्रुम द्वीप, गोद्रुम द्वीप, यहाँ पे गोद्रुम द्वीप है, जय भक्तिविनोद ठाकुर, ये सब गोद्रुम द्वीप में आता है। ये सब सुवर्ण विहार, हरिहर क्षेत्र, ये सब गोद्रुम द्वीप में आता है। नरसिम्हपल्ली भी गोद्रुम द्वीप में आता है। ठीक है। तो ये सब गोद्रुम द्वीप में आता है, यहाँ पे आते हैं मध्वद्वीप, एक्चुअली वो पंचबनी हंसवाहन यहाँ पे मध्वद्वीप आता है। ठीक है। तो गोद्रुम द्वीप क्या है, गोद्रुम द्वीप के मत सुरभि माता और इंद्रा दोनों आके यहाँ पे, बहुत बड़ा एक पेड़ था, बहुत विशाल एक पेड़ था, बरगद का पेड़, उस पेड़ के नीचे बैठ के आ, भजन किए, ध्यान किए, महाप्रभु का ध्यान किए थे। सीमंत देव रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, सीमंत मतलब जो माताएं जब बाल को कोम्ब करते हैं, करती है, और वहां पे जो सिंदूर लगाते हैं ना बीच में, उसे सीमंत कहते हैं। तो जैसे देखना आप, जो 10 संस्कार होते हैं ना, संस्कार में से एक है सीमंतन नयन संस्कार, जब गर्भदान संस्कार के बाद, जब माताएं प्रेगनेंसी होने के बाद सीमंतन नयन, तो वहाँ पे बीच में उसको बाल को कोम करना, वो एक संस्कार है, सीमंतन नयन, सीमंत कहते हैं। पार्टिंग द हेयर कहते हैं उसको अंग्रेजी में, पार्टिंग द हेयर। तो उस सीमंत में पार्वती देवी दुर्गा देवी ने महाप्रभु का चरण धूलि, चरण रज लेके उनका सीमंत में लगाए थे, जैसे सिंदूर लगाते हैं, तो ऐसे माता पार्वती ने महाप्रभु का चरण धूलि उनका सीमंत में लगाए थे, इसलिए सीमंत द्वीप कहते हैं उसको। और मध्य द्वीप क्यों, क्योंकि मध्यान्ह समय, दोपहर का समय, महाप्रभु का भक्तों को महाप्रभु ने दर्शन दिया, सप्तर्षियों को। और गोद्रुम द्वीप क्यों है, क्योंकि सुरभि गाय और इंद्र दोनों मिलके इस एक बरगद का पेड़, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ के भजन किए थे, महाप्रभु का ध्यान किए थे। तो गो, सुरभि मतलब गो, और द्रुम मतलब वृक्ष, ट्री, ट्री मतलब द्रुम, जैसे कल्प द्रुम, द्रुम मतलब वृक्ष, तो गो और द्रुम मिलके हो गया गोद्रुम। ठीक है, तो ये 4 हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, कोलोद्वीप, कोलोद्वीप मतलब क्या हो गया, कोलो मतलब बराह, बराहदेव का और एक नाम है कोल, कोल। तो सत्ययुग में बराहदेव, यहाँ पे बराहदेव का एक भक्त थे, वो बराहदेव का भजन की मतलब पूजा करते थे, तो बराहदेव उनको दर्शन दिया, तो इसलिए इसका नाम कोलोद्वीप, यहाँ पे बराहदेव आए थे। ठीक है। और उसके बाद
ऋतुद्वीप, ऋतुद्वीप मतलब ऋतु, शर ऋतु, 6 ऋतु होता है। तो यहाँ पे 6 ऋतु बैठ के महाप्रभु का भजन करते हैं, शर ऋतु, ऋतुद्वीप हो गया। उसके बाद हो गया यहाँ पे और एक द्वीप है, कुलोद्वीप, ऋतुद्वीप, जहनुद्वीप। यहाँ पे क्या हो गया कि जब भगीरथ जब गंगा को लेके जा रहे थे, मतलब लेके आए, तो गंगा भगीरथ सामने सामने जा रहे थे और गंगा मैया पीछे पीछे जा रही थी। तो गंगा मैया क्या किए, जाके जहनु मुनि है उनका आश्रम को डुबो लिए थे। तो जहनु मुनि गुस्से होके पी लिए थे, मतलब ये में आ, भल या पी लिया, फिर ऐसे एक कहानी का पी लिए थे गंगा को। बाद में भगीरथ ने बहुत तपस्या किया, फिर से उनको प्रसन्न किए और उनको प्रार्थना किए, तब भगीरथ जहनु मुनि उनका जाहनु मतलब जो घुटने हैं ना, घुटनों से फिर से जाहनु से गंगा को निकाला, तो इसलिए ये द्वीप का नाम हो गया जहनु द्वीप। ओके। उसके बाद मोदोद्रोमो द्वीप, एम फॉर मोदोद्रोमो द्वीप। तो मोदोद्रोम द्वीप क्यों है? यहाँ पे त्रेता युग में रामचंद्र भगवान आए थे, जब वनवास में थे तब राम सीता लक्ष्मण तीनों त्रेता युग में आए थे। तो यहाँ पे भी एक बड़ा सा एक वृक्ष था, बड़ा सा एक वृक्ष हुआ करता था, बहुत बड़ा अश्वत्थ वृक्ष। तो उस वृक्ष के नीचे बैठ के राम सीता लक्ष्मण तीनों बैठे थे और बहुत आनंद आया था, मतलब नवद्वीप धाम का जो सौंदर्य है देख रहे थे, दर्शन कर किए थे। तो एक वृक्ष मतलब द्रुम, जैसे यहाँ पे गोद्रुम भी आया था, द्रुम आया था, तो यहाँ पे द्रुम मतलब वृक्ष है। और क्योंकि इस वृक्ष का नीचे पेड़ का नीचे बैठ के प्रभु राम को बहुत ही आनंद मिला था। तो आनंद को मतलब मोद कहते हैं, आमोद, जैसे आमोद प्रमोद, ये एक शब्द है आमोद, मतलब बहुत ही मजा लेना, हाँ बहुत मजा आया। तो आमोद को मोद कहते हैं। तो क्योंकि एक द्रुम वृक्ष का नीचे बैठ के उनको मजा आया था, इसलिए कहते हैं मोदोद्रिम, मोदोद्रुम द्वीप। ठीक है। और रुद्रदीप, रुद्रदीप तो पता चलता है, आर फॉर रुद्र मतलब शिव जी, शिव जी का जगह, शिव जी यहाँ पे रहते हैं और महाप्रभु का नाम करते रहते हैं, रुद्रबन। हम्म, ये है नवद्वीप का कथा। आशा करते हैं आपको याद रहेगा आसानी से। तो यहाँ पे अलग अलग जगह में महाप्रभु के मतलब भगवान के अलग अलग अवतार आए थे। जैसे यहाँ पे नरसिम्हपल्ली, सत्ययुग में नरसिम्हदेव यहाँ पे आए थे। उसके बाद यहाँ पे कोलोद्वीप में प्रभु वराहदेव आए थे। मोदोद्रुम द्वीप में रामचंद्र भगवान आए थे। हाँ, ऐसे अलग अलग जगह में चारों युग में। और द्वापर युग में बलराम जी यहाँ पे आए थे। यहाँ पे देखिए, ये राजापुर के पास यहाँ पे मारामारी मार, वहाँ पे बलराम जी आए थे द्वापर युग में। वो आके मयासुर को मारे थे, बहुत लड़ाई किए थे, फाइटिंग किए थे, मारे थे, युद्ध किए थे, उसको मार दिए थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक एक माठ है, बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा फील्ड है, जगह है, उसको माठ कहते हैं बंगाली में। तो उसमें लड़ाई हुआ था दोनों का, तो सब लोगों ने देखा कि लड़ाई हुआ था। तो उसका नाम हो गया मयामारी माठ। तो अभी भी उसका नाम है मारामारी माठ। तो बंगाली में मारामारी मतलब झगड़ा करना, मारामारी करना, मारामारी कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो इसका नाम अभी भी है मारामारी माठ। हम्म। तो बलराम जी आए थे। फिर यहाँ पे रुकुमपुर करके मदन गोपाल टेम्पल जो है, यहाँ पे भी है एक रुकुमपुर करके है, राम थे, तो वहाँ पे रामचंद्र आए थे, आए थे। उसके बाद बलराम जी आए थे, नित्यानंद प्रभु की उनका विवाह के बाद कुछ समय रुके थे वहाँ पे। तो ऐसे अलग अलग जगह में भगवान के अलग अलग अवतार हर एक समय में आए थे। हम्म। तो चारों संप्रदाय के चारों आचार्य, जैसे निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्क आचार्य, कुमार संप्रदाय के, वो भी यहाँ पे बेलपुकुर जैसे जगह है, बेलपुकुर में आके उनको यहाँ पे शिव जी का कृपा मिला था। उसके बाद चार कुमार का कृपा मिला था। उसके बाद यहाँ पे मोदोद्रुम द्वीप में रामानुजाचार्य आए थे, उनको भी कृपा मिला था महाप्रभु के। वैसे मध्वाचार्य भी आए थे, विष्णु समय भी आए थे, चारों आचार्य भी यहाँ पे आए थे। तो इन इन जनरल ये है महाप्रभु का जो लीला है। अंतरदीप, मायापुर, मायापुर है, योगपीठ, चैतन्य मठ, राजापुर, ये सब इस जगह में है। रुद्रदीप, गौड़िया मठ, ये भी बहुत सुंदर कथा है, सुनेंगे सब। भक्तिवंत ठाकुर के ये सब जगह इस तरफ जाता है। ओके। तो सबसे ज्यादा जगह तो मायापुर में ही है, एक साथ बहुत सारे जगह है।
हाँ, तो ये देखिए अंतर्द्वीप में कौन सा जगह है, इसे कहते हैं आत्मनिवेदन। तो फिर और एक बात है कि नवद्वीप का जो 9 द्वीप है, हर एक द्वीप का एक एक महत्व भी है। हर एक द्वीप का महत्व है। और ये भी कहा जाता है, जैसे ये अंतर्द्वीप है, ठीक है, ये राजापुर है, ये यहाँ पे बावनपुकुर आता है, उसको मथुरा कहते हैं, चांदकजी का जगह मथुरा है। उसके बाद ये जो कोलोद्वीप, उसे गोवर्धन कहते हैं, गिरी गोवर्धन कहते हैं। हम्म ऐसे वृंदावन का अलग अलग जगह, महावन, ये मायापुर योगपीठ को गोकुल महावन कहते हैं। तो अलग अलग वन है, अलग वृंदावन का सारे जो वन है सब यहाँ पे है, अलग अलग स्थान यहाँ पे है। यहाँ पे नैमिषारण्य है, हंस वाहन के पास नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य जगह यहाँ पे है। कुरुक्षेत्र भी यहाँ पे, महीसुरा कुरुक्षेत्र है। ये यहाँ पे गौरांग सेतु ब्रिज है। इस ब्रिज, जैसे गौरांग सेतु है, ब्रिज है, ये ब्रिज के पास ये प्रयाग या पंचबेनी है। यहाँ पे हरिहर क्षेत्र है, हरिहर क्षेत्र को कहते हैं महा वाराणसी, काशी वाराणसी, महावाराणसी यहाँ पे है। हम्म ऐसे अलग अलग जगह में चंपाहट है, तो अलग सारे जो तीर्थ है, प्रयाग है, पुष्कर है, सबका देखेंगे आप। नरसिम्हपल्ली में नरसिंह देव आके हाथ धोए थे, ये भी लीला सुनेंगे हम। सैनिटाइजेशन की, हाथ सैनिटाइज किए थे हम, तो अभी कोविड वायरस में सैनिटाइज करते हैं ना, शुरू किया हमने, हाथ दो अच्छा से, सैनिटाइजेशन करो। तो भगवान ने, नरसिम्हदेव ने अहोबिलाम ने मारा था हिरण्यकशिपु को, मार के वहां से उड़ के आया नरसिम्हपल्ली में। तो हालांकि वहां पे भी एक तालाब है, कहा जाता है हाथ धोए थे, वहां पे भी धोए थे, यहाँ पे भी आके धोए थे। लगता है वहां पे पूरी तरह हाथ धुला नहीं था, तो यहाँ पे मायापुर में आके विश्राम लिए थे। यहाँ पे एक मंदाकिनी नदी तालाब है, यहाँ पे उन्होंने हाथ धोए थे। तो भगवान जहाँ पे हाथ धोए, ये जगह भी है, और देवता का गांव है, हर जगह यहाँ पे है। तो एक तो विशेषत्व ये है कि जो 9 द्वीप है, 9 द्वीप को नवदा भक्ति के 9 अंग कहा जाता है। हम्म नवदा भक्ति के 9 अंग कहा जाता है 9 द्वीप को। ये देखिए, चलिए हिंदी में मुझे, हाँ, 9 प्रोसेस डिवोशनल सर्विस, 9 द्वीप ये भी है। तो अंतर्द्वीप है आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदनम, बीच में है ना एकदम, शरणागति आत्मनिवेदनम, अंतर्द्वीप। सीमंत द्वीप के विशेषत्व है, खासियत है श्रवणम, हियरिंग। और श्रवणम में कौन भगवान को प्राप्त किए थे? परीक्षित महाराज। आत्मनिवेदन में बलि महाराज। तो सीमंत द्वीप का खासियत है श्रवणम, मतलब एक एक द्वीप, एक एक नवदा भक्ति का एक एक अंग का प्रतीक है। गोद्रुम द्वीप है कीर्तनम, सुखदेव गोस्वामी कीर्तनम में हम्म, पूर्णता सिद्धि प्राप्त किए थे। मध्य द्वीप का जो भक्ति अंग है वह स्मरणम, प्रहलाद महाराज भक्ति प्राप्त किए थे, सिद्धि प्राप्त किए थे। कोलोद्वीप में पाद सेवनम, तो इसमें लक्ष्मी जी भगवान को प्राप्त किए थे। ऋतुद्वीप में अर्चनम, इसमें पृथु महाराज भगवान को प्राप्त किए थे। रुद्रद्वीप में सख्यम, इसमें अर्जुन भगवान को प्राप्त किए थे। मोदोद्रुम द्वीप में दास्यम, इसमें हनुमान जी भगवान को प्राप्त किए थे। और जहनु द्वीप में बंदनम, इसमें अक्रूर भगवान को प्राप्त किए थे। तो ये नवद्वीप का 9 द्वीप के बारे में ये ही मुख्य विषय है। अभी ये होली प्लेस भी कहाँ पे क्या है, कौन जगह ये पे मिल जाएगा आपको, अंतर्द्वीप में क्या क्या है, गोल्डन द्वीप में कौन सा जगह है, ये भी ये बहुत सुंदर ग्राफिकली फॉर्मेट दिया गया। इतना सुंदर तरीके से भक्तों ने बनाया, बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, नवद्वीप का महात्म्य हम सुने, नवद्वीप का स्वरूप क्या है ये बता रहे। और परिक्रमा का भी देखिए, नवद्वीप धाम का तो 3 परिक्रमा होता है नवद्वीप का। एक तो है 16 कोस परिक्रमा, जो है पूरा परिक्रमा, पूर्ण परिक्रमा, 16 कोस परिक्रमा। एक है 8 कोस, अष्टक्रोश परिक्रमा कहा जाते हैं। हम्म और एक है
पंचक्रोश परिक्रमा, छोटा। तो महाप्रभु खुद कभी कभी एकादशी का समय महाप्रभु खुद नवद्वीप का पंचक्रोश, मतलब छोटा, जो पंचक्रोश छोटा परिक्रमा जो है, हाँ, पंचक्रोश किया करते थे। कभी कभी 8 क्रोश किया करते थे। ये पंचक्रोश मतलब 10 माइल होता है। 10 माइल, एक कोस मतलब 2 माइल, तो 50 क्रोश मतलब 10 माइल महाप्रभु किया करते थे परिक्रमा। अभी भी आप इस्कॉन मंदिर में आएंगे, वहाँ से जाके घूम के, जगह है राजापुर मंदिर होके घूम के इस तरफ आना। और अष्टक्रोश मतलब 16 माइल और एक है, और 16 कोस मतलब 32 माइल का, ये 32 माइल का परिक्रमा है। ये 3 तरीके से महाप्रभु के भक्त परिक्रमा किया करते थे। अभी भी तो ये गौर पूर्णिमा के पहले 2 तारीख से 8 तारीख जो परिक्रमा होगा, वो होगा 16 कोस, मतलब फुल परिक्रमा होगा, जो जीव गोस्वामी को लेके नित्यानंद प्रभु किए थे। तो ये है हमारा वैदिक कैंपिंग, टेंटिंग करते हैं ना लोग, कैंपिंग करते हैं लोग, चला जाते हैं कहीं पे, चलो ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ में पर्वत में चढ़ो और तंबू लगाओ, तंबू लगा के वहाँ पे सो, मजा करो, रहो। तो हमारा आ, भक्ति में डिवोशनल कैंपिंग, 9 दिन जाते हैं भक्त, वहाँ पे रहते हैं, तंबू लगा के सोते हैं, नीचे वो स्ट्रॉ वगैरह होता है, उसके ऊपर सोते हैं। और बहुत सारा ऐसे टेंट जैसे बनता है, और पैदल चलते हैं। कोई बिना चप्पल का चलते हैं, कोई चप्पल पहन के चलते हैं। तो पैदल एक एक जगह में जाते हैं। तो पहले नित्यानंद प्रभु जो जगह में परिक्रमा किए थे, जैसे पहले मायापुर से लेके शुरू किए थे, मायापुर से राजापुर गए, मतलब अंतरद्वीप से लेके सीमंत द्वीप में गए, उसके बाद गोद्रुम द्वीप आए, मध्वद्वीप गए, उसके बाद गंगा क्रॉस करके कुलद्वीप गए, ऋतुद्वीप, जाह्नवीद्वीप, मोदोद्रुम द्वीप, रुद्रद्वीप, एक 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 सीरियल में किए। तो अभी हमारा इस्कॉन से परिक्रमा निकलता है, अलग अलग पार्टियां निकलते हैं, अलग अलग एक साथ 6-7 पार्टी निकलते हैं। बंगाली में 4 पार्टी है, नामहट्ट से 2 पार्टी निकलते हैं। एक एक पार्टी पार्टी में 1,500-2,000 भक्त होते हैं। तो 1,500-2,000 भक्त का रहने के लिए एक साथ टेंट बनाया जाता है, और 1,500-2,000 भक्त एक साथ चलते हैं। आप में से जो जो वृंदावन परिक्रमा किए या वृंदावन के परिक्रमा देखे हैं, शायद आपको आइडिया है कैसे है, लेकिन जो किए नहीं, देख सकते हैं। तो नवद्वीप ये 7 दिन का, वृंदावन तो फिर खैर 1 महीने का होता है, और भी बहुत लंबा चलते हैं। नवद्वीप में 7 दिन का ही परिक्रमा है, और उतना ज़्यादा नहीं वृंदावन के तुलना में चलना। तो एक कैंपिंग है, उधर रहते हैं, चलो 1-1,500 भक्त तो एक साथ चलो। तो बंगाली का 4 ग्रुप है, नामहट्ट का 2 ग्रुप है, गीता कोर्स का 2 ग्रुप है, और हिंदी एक ग्रुप है, इंटरनेशनल एक ग्रुप है। तो अभी ऐसे 4-5-6 ग्रुप चल रहा है। पहले रशियन ग्रुप भी एक था, अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है। और हाँ, तमिल ग्रुप भी एक शुरू हुआ था, अभी होगा या नहीं, मतलब होता है कभी कुछ कुछ साल। तो ऐसे 6-7 ग्रुप होता है, और एक साथ निकलते हैं। कोई मान लीजिए जैसे पहला दिन शुरू होता है, तो एक ग्रुप यहाँ से आ गया, गोद्रुमदीप आ गया, एक ग्रुप चला गया राजापुर सीमंतद्वीप, एक ग्रुप चला गया नदी क्रॉस करके उस तरफ नवद्वीप, एक ग्रुप उस तरफ, मतलब एक एक ग्रुप, मतलब रोटेशन में चलते रहते हैं। ऐसे बहुत तरीके से सुंदर तरीके से सजाया जाता है। तो एक एक अनोखा एक्सपीरियंस है, सबके साथ जाके रहना, कैंप में उधर सोना, हरी कथा, सारे जगह देखना, सुनना उनके बारे में, प्रसाद लेना, एक पिकनिक जैसे, पिकनिक वन भोजन जैसे करते हैं, पिकनिक में सब ऐसे खेत खेत में बैठ के प्रसाद लेना, अमेजिंग एक्सपीरियंस। हाँ, ये शुरू होने वाला है 2 तारीख से 8 तारीख। तो अभी भी मौका है, तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं या फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। रियल मज़ा वहाँ पे मिलेगा। अभी तो ठीक है, ऑनलाइन में सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब जाएंगे देखेंगे। तो नवद्वीप धाम का जो स्वरूप है, फॉर्म है, ये भी बताया गया। नवद्वीप धाम एक कमल जैसे है, ये वर्णन किया हमने, एक पुष्प जैसे है। तो ये पुष्प अभी कैसे, देखिए इतना बड़ा नवद्वीप धाम है जो हमने देखा, इतना बड़ा नवद्वीप है, लेकिन महाप्रभु कभी कभी एक दिन में सब कुछ घूम लेते थे। कैसे? महाप्रभु के भक्त भी अलग अलग जगह से आते थे, कैसे संभव है? जब कमल फूल जैसे कभी बंद होता है, कभी खुल जाता है, खिल जाता है ना? तो ऐसे महाप्रभु के लीला जब करना है, जो पूरा कमल फूल एक साथ जब होगा, एक जगह में आ जाता है, दूरी जो है रहता नहीं बीच में, और कभी कभी नहीं, दूर हो जाता है, दूरी हो जाता है, मतलब जब खुलता है तो एकदम फैला हुआ है, और जब बंद होता है एकदम पास है। तो ऐसे महाप्रभु का लीला है। हाँ, कभी एक साथ होता है, कभी दूर हो जाता है। तो पंचक्रोश परिक्रमा भी कैसे करते, उसका महाप्रभु भी किया करते थे, रेफरेंस है।
तो हम खैर सारे रेफरेंस में जा नहीं पाएंगे, बहुत कथाएं पहले ही बोला, जाएंगे सारे में तो बहुत डिटेल्स में चला जाएंगे, उतना नहीं करेंगे। आज तो हम एक ओवरऑल बोले, कल से हम सिर्फ स्टोरी सुने, कहानी सुनेंगे, कहाँ पे कौन सा कहानी हुआ, हाँ कौन सा लीला, ब्रह्मा जी आए क्या हुआ, शिव जी के साथ क्या हुआ, इंद्र के साथ क्या हुआ, बराहदेव का क्या, नरसिंह, तो कहानी एक के बाद एक सारी जगह के बारे में सुनते रहेंगे हम। ये एक ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल जाएगा नवद्वीप धाम के बारे में। ये है, छोटा सा ही जगह है, ज़्यादा बड़ा जगह है नहीं। हम्म, तो किसी का कोई प्रश्न है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, सखी इंदुलेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे अभी कृष्ण। आपने जैसे कि बताया कि जो 9 दीप हैं वो नवदा भक्ति के 9 अंगों का प्रतीक हैं, उसमें से मैं 3 लिख नहीं पाई। इसमें से मध्य दीप भक्ति का कौन सा अंग है? हाँ, ये यहाँ पे है, आप लिख पाएंगे। आपको ये जो वेबसाइट है, ये जी ग्रुप में जो एडमिन है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वेबसाइट लिंक शेयर कर सकते हैं सारे भक्त। ये हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जाके जैसे दिखाया, मोबाइल से भी आप इसको हिंदी में चेंज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन में दिखा रहा हूँ फिर से। नवदा भक्ति का कौन सा क्या अंग है। हाँ, ये है, ठीक है। और क्या, दयाल चंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने समझाया। प्रभु जी, मैं एक्चुअली नेपाल से हूँ और यहाँ से हम लोग इस बार 163 डिवोटीज आ रहे हैं नवद्वीप परिक्रमा के लिए। हरि बोल। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने बहुत जय, अच्छा से समझाया। बहुत अच्छा। तो परिक्रमा में, असली परिक्रमा में आने के पहले एक, क्योंकि उस समय ये भी होता है एक्चुअली, हाँ मज़ा आता है बहुत, लेकिन ये भी होता है जब चलते हैं ना, बहुत पैदल चलते हैं, तो कभी कभी कथा सुनने का उतना मूड में होते नहीं भक्त, मतलब बहुत पैदल चलो, ये करो वो करो। तो ठीक है, इसलिए पहले सुन के जब आएंगे, एक उस भाव लेके आप आएंगे। बहुत बढ़िया। वेलकम टू मायापुर धाम। राधा मनोहारिणी माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु धन्यवाद। जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु मतलब वो जब वो मायापुर में थे और उनके पार्षद जो भी थे, तो उस टाइम प्रभु जी जैसे वृंदावन में जो भी स्थली है, वो उन्होंने वहां पे उसका वर्णन किया कि ये चीजें यहाँ है। तो प्रभु जी ऐसा था ना कि मतलब उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने जो षट गोस्वामी है उनको फिर वृंदावन भेजा और बताया कि और सब कौन सी स्थली है एक्चुअली भगवान ने जहां जहां लीलाएं की। फिर बाद में खोज हुई। तो प्रभु जी मतलब वृंदावन में जो स्थली है वो पहले मायापुर में ढूंढी गई या उनका अवतरण हुआ बाद में फिर वृंदावन में खोजा गया? नहीं एक्चुअली नहीं, इसमें वृंदावन, थोड़ा वृंदावन का तो अलग है। बताइए। वृंदावन में जो है, वृंदावन में भेजा गया, वृंदावन का जगह ढूंढो और आविष्कार करो, तो किया उन्होंने। नवद्वीप में तो बाद में जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया, एक्चुअली ये भी वर्णन करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर का ग्रंथ में, और आचार्यों भी, कि महाप्रभु का इच्छा से, महाप्रभु का इच्छा से ही ये नवद्वीप धाम के बारे में जो जो था ना, सब कुछ छुपाया गया था, शास्त्र में गुप्त जैसे रखा गया था। लेकिन बाद में जब महाप्रभु का इच्छा हुआ, फिर धीरे धीरे ये सब तो अभी भी हो रहा है। अभी हमारा मायापुर में शिव जनानिवास प्रभु है, पंकजांग्री प्रभु है, तो बता रहे थे कि और भी भविष्य में और भी होगा, नवद्वीप धाम का अलग अलग महाप्रभु शायद कर सकते हैं। अभी भी मतलब प्रोसेस है, कोई कौन सा भक्त को आके बता सकते हैं, शुद्ध भक्त हुआ यहाँ पे, ये हुआ पे वो हुआ, बता सकते हैं, हो सकता है। हाँ। जी प्रभु जी। অপ্রকট শাস্ত্র বহু रहे যথা तथा। प्रकट शास्त्र जो तो चैतन्य, सब कुछ जो अप्रकट, जितना शास्त्र में सब कुछ अप्रकट किया गया था, छुपा के रखा गया था। तो उसके बाद जब महाप्रभु का इच्छा हुआ, गौरेर गंभीर लीला হইলে অপ্রকট, प्रभु इच्छा जानी माया
হয় অকপট। উঠাইয়া লইল जाल जीवचक्षु होइते प्रकाशिल गौरतत्व है जरो जगत। महाप्रभु के अंतर्धान के बाद माया देवी कृपा करके तब योगा माया सब कुछ उठाए और सब कुछ दिखाए। गुप्त शास्त्र अनायासे হইল प्रकट, घुचिल जीवेर যত যুক্তির সংকট। जो जो चीज़ें गुप्त था सब कुछ निकाले और जीव को दिखाए। शास्त्र में कहा क्या महाप्रभु के बारे में वर्णन है। हाँ, गोद्रुम दीप प्रभु, हमारे पास गोद्रुम दीप प्रभु भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। छोटा सा क्वेश्चन है, ये परिक्रमा केवल साल में एक ही बार होती है क्या? जो ये तो मेनली नित्यानंद प्रभु जो किए थे, एक्चुअली उसका समय तिथि बताया गया कि माकर सप्तमी, जो ओके। सप्तमी तिथि में शुरू होता है और 7-8 दिन लगता है, और वो करके जाके गौर पूर्णिमा के दिन लौट के आते हैं, मतलब मायापुर में प्रवेश करते, महाप्रभु का दर्शन करते योगपीठ में। तो लेकिन इस्कॉन का जो परिक्रमा थोड़ा पहले हो जाता है, क्योंकि बाकी गौड़ीय मठ भी करते हैं, तो इस्कॉन का इतना बड़ा परिक्रमा होता है ना, तो इतना लोग भक्त होते हैं, इसलिए बाकी जो गौड़ीय मठ या बाकी भक्त लोग करते हैं उनका दिक्कत होता है, इसलिए इस्कॉन से पहले ही हो जाता है, एक हफ्ता पहले। ओके। जैसे 2 तारीख से 8 तारीख खत्म हो जाएगा इस्कॉन का, उसके बाद हमारा परिक्रमा खत्म होगा, तब गौड़ीय मठ का परिक्रमा शुरू होगा, और वो ऐसे 8 ओके। तारीख या 9 तारीख शुरू करेंगे, करके जाके गौर पूर्णिमा में खत्म करेंगे। तो ओके। मायापुर में ये जो बड़ा परिक्रमा 16 क्रोश परिक्रमा गौर पूर्णिमा के पहले होता है, और जनवरी महीने में पंचक्रोश परिक्रमा होता है। हालांकि पंचक्रोश तो बहुत सारे भक्त है, रेगुलर परिक्रमा, जैसे गोवर्धन का परिक्रमा होता है, रोज बहुत भक्त करते हैं, ऐसे बहुत जी कुछ जी। कुछ भक्त है मायापुर में जो रेगुलरली मायापुर का पंचक्रोश परिक्रमा चल के, और 2 ढाई 3 घंटे लगता है, करते हैं। और अष्टक्रोश परिक्रमा भी होता है, वो कार्तिक के समय होता है, या फिर कार्तिक में भी हमारा मायापुर चंद्ररस ग्रुप है, वो भी कुछ परिक्रमा पार्टी अरेंज करते हैं, जाते हैं। लेकिन असली जो परिक्रमा है वो गौर पूर्णिमा के पहले अभी जो होने वाला है, उसमें सबसे ज्यादा भक्त आते, सबसे ज्यादा मजा इसमें ही आता है, जी। आनंद इसमें ही है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मतलब ये एक ऐसे है, जैसे नवद्वीप धाम का परिक्रमा और हरि कथा सुनना एक एक बहुत ही एक वाइब्रेंट, बहुत ही एक मतलब इंटेंस स्पिरिचुअल एसोसिएशन है ये 7 दिन का। सब कुछ छोड़ के, आपका फोन वोन भी कहाँ चार्ज देंगे, क्या करें, कुंभ में जैसे जाते हैं एकदम, तो वहाँ पे वो भी लगता है मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए, जैसे जगह लगता है, बहुत सारे लोग चार्ज करो वहाँ पे, तो मतलब इंटेंस है, एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस के 7 दिन 7 रात 8 दिन 7 दिन 7 रात ऐसे हम कैंप में रहे, नीचे बिस्तार में सोए, सुबह उठ के इतना सारे 1-1.5 हज़ार भक्त, सुबह उठ में तो बस नहाने जाना है, सबका बकेट होता है, बल्टी लेके भागो, पानी लो, नल से पानी के लाइन में खड़े हो, उसके बाद वॉशरूम में जाओ, वहाँ पे भी लाइन है, फिर थोड़ा सा ऑस्टेरिटी होता है, लेकिन एक आनंद बहुत आता है। उसके बाद जाके नहाओ, सब जाके ये करो, कपड़ा पहनो, तिलक करो, मंगल आरती करो। उसके बाद आपका जो बोरिया बिस्तर है ना, कपड़ा वपड़ा जो कुछ है, सब कुछ बोरी में, जैसे चावल का बोरी आता है, उस बोरी में डाल के उसको बांध देते हैं हम, बांध के वो बाहर तो नाम लिखा हुआ होता है, पद्ममुखी माई दास, न फोन नंबर भी डाल के, हाँ ऐसे होता है। उसका बकेट होता है, बाल्टी, बाल्टी में भी नाम लिख के रखते हैं, पद्ममुख निमाई दास फोन नंबर। मग होता है, मग में भी नाम लिख के रखते हैं। तो सुबह सुबह मंगल आरती करके वो सब एक जगह होता है, वहाँ पे रख देना है, सबका बोरिया बिस्तर रख दो, बकेट वगैरह रख दो, तो और हम सब पैदल निकल जाते हैं, और बाकी पीछे भक्त का टीम होता है, वो सब आके बड़ा ट्रक लेके, लोरी लाके सारे सामान उसमें उठाते हैं, और नेक्स्ट जो जगह है वहाँ पे जाके छोड़ देते हैं। तो फिर हम आधा दिन चले, मतलब सुबह चलते चलते एक जगह में ब्रेकफास्ट हुआ, कथा हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, फिर चलना शुरू किए, और एक जगह में कथा हुआ, फिर जाके जहाँ पे हमारा कैंप है वहाँ पे पहुँच गए दोपहर में 1-1:30 बजे। तो जाके सब उनका आपका बोरी या बिस्तर कहाँ है वो उठाओ, ढूंढो, लेके आपका नंबर देखो कौन सा नंबर टेंट में आपका है, जाओ जाके ये करो। तो उसका एक अलग ही एक आनंद होता है, मतलब एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, कम से कम एक बार तो एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। कम से कम एक बार तो लेना ही चाहिए यार। रेगुलर बहुत सारे भक्त हैं, सालों साल, 10 साल 15 साल 20 साल से कर ही रहे हर साल। वो एक आनंद है। और हरि कथा कीर्तन, इंटेंस स्पिरिचुअल एसोसिएशन, ये 7-8 दिन का। तो इस साल अगर संभव ना भी हो किसी का, अगले साल का प्लान कीजिए इसी समय। गौर पूर्णिमा के पहले होता है, गौर पूर्णिमा के एक हफ्ता पहले होता है,
खत्म हो जाता है। मतलब गौर पूर्णिमा के 15 दिन पहले शुरू होता है और 1 हफ्ता पहले खत्म हो जाता है ये 7 दिन का। अरोना कृष्ण माताजी पाकिस्तान से। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। वो मेरा एक सवाल था कि है ना, नवद्वीप यात्रा से तो नहीं, पर ना चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड था कि है ना, हमें है ना चैतन्य, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए थे ना तो एक दास के मतलब भाव में आए थे, तो उन्होंने है ना अपना हमेशा दास भाव हमें दिखाया। तो अभी जैसे हम गौर निताई की वर्शिप करते हैं, तो मैंने कहीं सुना है कि हमें गौरंगा महाप्रभु का मोर पंख नहीं लगाना चाहिए। तो मतलब हाँ, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? नहीं, आपका प्रश्न जो समझ में आया मुझे कि महाप्रभु दास भाव में आए थे, भक्त भाव में आए थे, तो हम महाप्रभु का जो ये करेंगे, पूजा करेंगे, श्रृंगार करेंगे, तब क्या महाप्रभु को मयूर पंख लगाना चाहिए या नहीं? क्या यही प्रश्न है? जी बिल्कुल। तो मयूर पंख हमारा मायापुर का पंचतत्व है। मयूर पंख लगाया जाता है नहीं, मुझे आई एम सॉरी, ये मतलब मुझे याद नहीं है मुझे कि मयूर पंख लगाया जाता है या नहीं। जो पुजारी है वो और ज़्यादा बता पाएंगे लगाया जाता है या नहीं। लगाया नहीं जाता है तो क्यों नहीं लगाया जाता है? नहीं, 1 मिनट देखते हैं, हम देख ही लेते हैं। हमारा मायापुर का है क्या? मायापुर का अंतरदीप ये है। इस्कॉन मायापुर, अच्छा नहीं, हमारा डीटी का कोई सेक्शन तो होगा ही। लगाते हैं, हाँ, सॉरी, लगाया जाता है प्रभु जी। हाँ लगाया जाए तो ठीक है। सॉरी, मैं ये चीज़ मुझे याद नहीं है लगाया जाता है या नहीं। अगर लगाया जाता था हाँ। और प्रभु गौर एक और भी था कि है ना, ये था कि चैतन्य महाप्रभु जब आए थे ना, वो दास भाव में आए थे ताकि हम उन्हें देखकर फॉलो कर सकें कि उनका जो भी है हम अपनी लाइफ में पूरी शिक्षाओं को उस तरीके से उतार पाए। सही है ना? तो अभी यहाँ महाप्रभु भक्त भाव से आए थे, हम्म लेकिन हम महाप्रभु को भगवान के रूप में पूजा करते हैं। इसलिए हम कभी भी महाप्रभु का नहीं देखेंगे कहीं भी हमारा मंदिर में कि महाप्रभु का संन्यास रूप का पूजा हो रहा है। हमेशा महाप्रभु का जो उनका जो घुंघराले बाल है, उनका जो वो भव्य रूप से उनका पूजा होता है। भक्त के रूप में हम उनको पूजा करते हैं। लेकिन वहाँ पे हाँ ये भी है, वो रस में थोड़ा यहाँ पे बहुत बारीकी से समझना है। कुछ कुछ लोग उसको रसाभास कर देते हैं और गौरांग नागरी ये सब है, बहुत कुछ अलग अलग तरीका से। महाप्रभु का मूड जो भाव है समझना है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारे साथ मौजूद है नंद श्रीपाद नंदन प्रभु जी से भी सुनेंगे हम एक दिन। प्रभु ने ही ये सब जो किया बहुत अच्छे तरीके से किए, जो मैप दिखाया और सब कुछ। श्री मायापुर वेबसाइट तो प्रभु को चैट में भी भेजे। तो हाँ देखिए, बहुत सुंदर महाप्रभु का भजन लगाया गया। प्रभु को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगले दिन या लास्ट डे जो है जब होगा, प्रभु कुछ हमारे साथ शेयर कर पाएंगे। उन्होंने इतना अच्छा से रिसर्च किया या पढ़ा सारे ग्रंथ और ये जो वेबसाइट तैयार की है। तो ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम और नवद्वीप के कथा। तो आज बहुत सारे तत्व, बहुत सारे सिद्धांत हम सुने पढ़े। कल कथा कहानी सुनेंगे नवद्वीप के, क्या क्या लीलाएं है, क्या क्या स्टोरीज है। श्योर प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु। ये बहुत अच्छा रहा आपका सेशन, और बाकी सेशन हम कल लेंगे। सब लोग बहुत उत्साहित हैं आपके सेशन से। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। प्रभु। नवद्वीप धाम की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय